शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से एक बड़ी, अहम और अभी से ही रामनगरी में आयोजित होने वाले दिव्य दीपोत्सव कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था को बयान कर देने वाली खबर आई। यहाँ भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के ठीक बाद पड़ने वाले पहले दिव्य दीपोत्सव कार्यक्रम की तैयारियों को परखने और समूचे कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था को चौकस बनाने का उद्देश्य लेकर शुक्रवार को अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन एस.बी. शिरोडकर अयोध्या पहुंचे गए। अयोध्या पहुंचने के बाद एडीजी जोन ने पुलिस महानिरीक्षक अयोध्या परिक्षेत्र प्रवीण कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नयर से आगामी दिव्य दीपोत्सव कार्यक्रम की समूची व्यवस्था की जानकारी ली, लेकिन उनके निरीक्षण का केंद्र बिंदु सरयू तट स्थित वह रामकथा पार्क और राम की पैड़ी रहा, जहां आगामी दिव्य दीपोत्सव कार्यक्रम के आयोजन का अधिकांश भाग संपन्न होना है। निरीक्षण के दौरान श्री शिरोडकर ने लगभग हर उस क्षेत्र तथा वहां लगने वाली सुरक्षा व्यवस्था का बारीकी से अध्ययन किया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और दोनों उप मुख्यमंत्रियों सहित तमाम माननीयों की उपस्थिति रहेगी। इस बीच एडीजी जोन ने मीडिया से भी बात की और अपने दौरे के उद्देश्य के अलावा दिव्य दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर खुलकर जानकारी दी। आइए आपको सुनाते हैं कि मीडिया से बातचीत के दौरान एडीजी जोन श्री शिरोडकर ने क्या जानकारी दी। देखिए अयोध्या से यूपी हेड अमिताभ श्री। देखिए डिटेल्स जो है वो आपको सारे एसएसपी साहब और आईजी साहब देंगे। यहाँ पर देखिए दीपोत्सव हमेशा से एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम रहा है और ये दीपोत्सव चूंकि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद का पहला दीपोत्सव है, इसलिए इसका एक विशेष महत्व है। यहाँ पर सभी तैयारियों को उसी स्केल पे और उसी तरीके से किया जा रहा है, ये एंटिसिपेट करते हुए कि भारी मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालुगण आएंगे। यहाँ की जो मेन चैलेंजेस है उसमें क्राउड कंट्रोल है और आप जानते हैं इतनी सारी आतिशबाजी होती है तो उसको सेफ तरीके से कराना है। क्योंकि ये कई वर्षों से कार्यक्रम हो रहा है तो यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं पहले से ही एक सेट तरीके से की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद थोड़ा सा इसमें श्रद्धालुओं का इसमें वृद्धि ज़रूर होगी, लोगों में आने का उत्साह होगा, उस हिसाब से भी पुलिस प्रशासन और तैयारी करेगा। रिहर्सल्स होंगे, जो भी लोग आएंगे उनकी प्रॉपर ब्रीफिंग होगी और हर आदमी को अपने रोल के बारे में बताया जाएगा। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए निगरानी जो है वो त्यौहार से कई दिनों से पहले से शुरू होती है, उसके अलग अलग तरीके हैं, वो साझा करना ठीक नहीं है। लेकिन मैं केवल आपको यही आश्वस्त करना चाहूँगा कि इस पूरे कार्यक्रम को, इस पूरे त्यौहार को, इस पूरे पर्व को जो है वो बहुत अच्छी तरीके से, सुरक्षित तरीके से मनाने के लिए, जिसमें जन सामान्य को कोई दिक्कत भी ना हो और जो बाहर से आने वाले विशिष्ट व्यक्ति है उनकी सुरक्षा में कोई कमी ना आए, इसका एक मेल करके, मिलाप करके जो है वो अच्छी तरह से व्यवस्था की जाएगी। और इसीलिए हमारे पास पूरी तरह से संसाधन उपलब्ध है। जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ है जिसमें एटीएस और एसटीएफ से लेकर अन्य भी एजेंसीज़ है, उनका भी सहयोग इस समय होता है, वो भी यहाँ पर मौजूद रहती है। तो सभी के सहयोग से और जिला प्रशासन के पूरी तरह से जो उन्होंने तैयारी की है उसको लेकर ये कार्यक्रम को अच्छी तरह से कराया गया। देखिए दीपोत्सव हमेशा से एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम रहा है और ये दीपोत्सव चूंकि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद का पहला दीपोत्सव है, इसलिए इसका एक विशेष महत्व है। यहाँ पर सभी तैयारियों को उसी स्केल पे और उसी तरीके से किया जा रहा है, ये एंटिसिपेट करते हुए कि भारी मात्रा में यहाँ पर श्रद्धालुगण आएंगे।
यहाँ की जो मेन चैलेंजेस है उसमें क्राउड कंट्रोल है, और आप जानते हैं इतनी सारी आतिशबाजी होती है तो उसको सेफ तरीके से कराना है। चूँकि ये कई वर्षों से कार्यक्रम हो रहा है तो यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं पहले से ही एक सेट तरीके से की जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद थोड़ा सा इसमें श्रद्धालुओं का इसमें वृद्धि ज़रूर होगी, लोगों में आने का उत्साह होगा। उस हिसाब से भी पुलिस प्रशासन और तैयारी करेगा। रिहर्सल्स होंगे, जो भी लोग आएंगे उनकी प्रॉपर ब्रीफिंग होगी और हर आदमी को अपने रोल के बारे में बताया जाएगा। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, निगरानी जो है वो त्यौहार से कई दिनों से पहले से शुरू होती है, उसके अलग अलग तरीके हैं, वो साझा करना ठीक नहीं है। लेकिन मैं केवल आपको यही आश्वस्त करना चाहूँगा कि इस पूरे कार्यक्रम को, इस पूरे त्यौहार को, इस पूरे पर्व को जो है वो बहुत अच्छी तरीके से, सुरक्षित तरीके से मनाने के लिए, जिसमें जन सामान्य को कोई दिक्कत भी ना हो और जो बाहर से आने वाले विशिष्ट व्यक्ति है उनकी सुरक्षा में कोई कमी ना आए, इसका एक मेल करके, मिलाप करके जो है वो अच्छी तरह से व्यवस्था की जाएगी। और इसीलिए हमारे पास पूरी तरह से संसाधन उपलब्ध है। जो स्पेशलाइज एजेंसीज है जिसमें एटीएस और एसटीएफ से लेकर अन्य भी एजेंसीज है, उनका भी सहयोग इस समय होता है, वो भी यहाँ पर मौजूद रहती है। तो सभी के सहयोग से और जिला प्रशासन के पूरी तरह से जो उन्होंने तैयारी की है उसको लेकर ये कार्यक्रम को अच्छी तरह से कराया।